जो ज़मीन पे लगातार कवरेज हम भी कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी वहाँ पर हैं, हमारा जो सत्ता का संग्राम का चुनावी रथ है वो भी हैं और 2-3 लोग और ग्राउंड से कवरेज लगातार भेज रहे हैं, जिससे ये हमको समझ में आता है कि जितना आसान दिखता है चुनाव वो है नहीं। और बिहार में कभी भी, जो विनोद जी भी कह रहे हैं ना एयरपोर्ट पे, तो बिहार के चुनाव को हमेशा उसी तरीके से जो राजनेता उससे जुड़े हुए हैं और जो बरसों से राजनीति कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा गंभीरता से समझते हैं कि वहाँ आप लाइटली नहीं ले सकते। और यही कारण रहा कि दोनों तरफ से उस तरह महागठबंधन ने गलती ये की कि एक तो सीटों के बंटवारे को लेकर ही आखिरी समय तक वो तय नहीं कर पाए, दूसरा तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने में बहुत देर भी की और जिस तरीके से किया उसको लेकर भी सवाल हैं और वो रहेंगे, क्योंकि केवल अशोक गहलोत गए, भाई मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई। आज तक राहुल गांधी का उसको लेकर कोई ट्वीट नहीं है अभी तक। उनके मुख्यमंत्री पद की घोषणा को लेकर राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है वहां पर। तो जहां ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं महागठबंधन, वहां खुद उनकी तरफ क्या स्थिति है? राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नहीं है। भाषणबाजी सब कर रहे हैं। अब तो राहुल गांधी भी खुद चुनावी मैदान से दूर रहने के बावजूद अब उतर गए हैं और उतरते ही जो आपने बदजुबानी वाला सवाल पूछा, मुझे लगता है कि विमर्श जिस तरह का हो गया और जिस तरीके से चलन हो रहा है, आप तू तुकारा से प्रधानमंत्री से तो नहीं बात कर सकते। आपकी नाराजगी व्यक्ति से हो सकती है, बिल्कुल ठीक। उस व्यक्ति से आप जितनी मर्जी नाराजगी रखिए, लेकिन पद की गरिमा आपको बनानी ही पड़ेगी। और हो सकता है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो कई बार तथ्यात्मक रूप से, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि उनको आप वोट के लिए कहो तो यहाँ के नाच देंगे, उसको कहो आप, उसमें उनको मतलब एक आदर स्वरूप सूचक जो शब्द होते हैं भाषा में, उनका प्रयोग न करना, वो भी नेता प्रतिपक्ष जैसे ओहदे पर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और हो सकता है कि इसी तरह की बदजुबानी या विमर्श में इसी तरह का निचला स्तर सत्ता पक्ष के लोग भी या एनडीए के लोग भी दिखा रहे हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी उसी कीचड़ में गिरे। और खास तौर पे जो प्रधानमंत्री का पद है उसको लेकर जब आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो तो कभी भी आपके वोटर में तो ठीक से नहीं जाएगा। और ऐसी भाषा का प्रयोग करके आप अगर वोट लाना चाह रहे हो तो मुझे नहीं पता आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव जितना आसान एनडीए ने भी समझा उतना है नहीं। आपने ठीक कहा कि सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी किया हो नीतीश कुमार ने अच्छा किया, लेकिन रोजगार की समस्या बड़ी है। युवाओं के खुलकर सीधे सीधे हमारे लाइव में बयान आ रहे हैं कि हम जाति को नहीं रोजगार को देखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके बरक्स ये भी बड़ी बात है कि 10,000 रुपयों की खनक बहुत मजबूती से खनक रही है, जो खाते में पहुंच चुके हैं। जितनी भी महिला वोटर हैं उनसे आप बात कीजिए तो वो लगातार सुशासन की वजह से, अपराध कम होने की वजह से और खाते में 10,000 रुपए आने की वजह से नीतीश कुमार सरकार से प्रसन्न नजर आते हैं। ये तक है कि पति कह रहा है या भाई कह रहा है कि नहीं नहीं दिक्कत है और सड़कें तो बनी नहीं और कौन सा सुशासन है, और वहीं उसकी बहन या उसकी माताजी या उसकी पत्नी उसी का विरोध उसी लाइव में कर रही है। तो इस तरह के दृश्य ये भी बताते हैं कि समाज अलग तरीके से बट गया है। जिस तरह की राजनीति ऊपर से बैठ के राजनेताओं ने की, महिला वोटर आधी आबादी है और वोट बैंक को प्रभावित करती है। और ये जो मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी है, महाराष्ट्र और हरियाणा के रास्ते से होते हुए अब बिहार में भी बहुत मजबूती से पैठ बना चुकी है और इसका वोट बैंक पर प्रभाव मुझे लगता है वोट पर और परिणामों पर दिखाई देगा। और 14 नवंबर को हम लोग ये जितना आकलन है उसको और गंभीर से देख भी रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।